जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार हरियाणा की 90 सीटों में से 48 सीटें जीतकर पूरी बहुमत के साथ जीत हासिल की है और भाजपा की इस जीत से प्रभावित होकर दो विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। हरियाणा चुनाव में जीत हासिल कर चुके दो निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हरियाणा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल कर चुके राजेश जून और देवेंद्र कादियान भाजपा में शामिल हो गए हैं। हरियाणा चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और अन्य बीजेपी नेताओं के साथ बैठक के बाद दोनों विधायक भाजपा में शामिल हो गए। देवेंद्र कादियान ने सोनीपत जिले में पड़ने वाली गन्नौर सीट से जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप शर्मा को 35,209 वोटों के अंतर से हरा दिया है। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र कौशिक तीसरे स्थान पर रहे। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के कारण देवेंद्र कादियान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। कन्नौज सीट से देवेंद्र कादियान ने निर्दलीय चुनाव जीता है। देवेंद्र कादियान ने 10 सितंबर को बीजेपी से अलविदा कह दिया था। उन्होंने काफ़ी भावुक होकर दावा किया था कि वह गन्नौज सीट से टिकट चाहते थे, लेकिन उन्हें भाजपा ने टिकट नहीं दिया। इससे नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। दूसरी तरफ राजेश जून कांग्रेस से टिकट न मिलने के कारण निर्दलीय ही बहादुरगढ़ सीट से खड़े हो गए थे। राजेश जून ने बीजेपी उम्मीदवार दिनेश कौशिक को 41,999 वोटों के अंतर से हरा दिया है। राजेश जून ने कहा है कि बीजेपी का पक्ष लेते हुए मैंने अपने क्षेत्र के लोगों के विकास को ध्यान में रखते हुए बीजेपी सरकार को अपना समर्थन दिया है। मुझे उम्मीद है हरियाणा की बीजेपी सरकार मेरे क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देगी। इन दोनों विधायकों के अलावा हिसार से सावित्री जिंदल ने भी बीजेपी को समर्थन दिया है। इसके लिए सावित्री जिंदल दिल्ली पहुंची, जहां उनकी मुलाकात हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली से हुई। इनके समर्थन के बाद हरियाणा में बीजेपी विधायकों की संख्या 51 हो जाएगी। सावित्री जिंदल देश की सबसे अमीर महिला घोषित हो चुकी हैं। उनके बेटे नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। सावित्री जिंदल अपना आखिरी चुनाव बताकर हिसार से बीजेपी के टिकट पर दावेदारी जता रही थी। हालांकि भाजपा ने लगातार 2 बार के विधायक कमल गुप्ता को ही टिकट दिया। इसके बाद सावित्री जिंदल कांग्रेस पार्टी में जाने वाली थी और ऐन मौके पर बीजेपी को इसकी भनक लगी। फिर पार्टी ने सावित्री जिंदल के बेटे नवीन जिंदल को फ़ोन करके इसे रुकवाया। इसके बाद सावित्री जिंदल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गई। सावित्री जिंदल को 49,231 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार रामनिवास राणा को 18,941 वोटों से हरा दिया है। अब बीजेपी को 3 विधायकों का समर्थन मिला है। इससे बीजेपी के 51 विधायक हो जाएंगे। थैंक यू।